एक दफा का जिक्र है, एक ऐसी सरजमीन थी जो खुशियों से भरी हुई थी। एक ऐसी जगह जहां रंग खिलते थे और हवा में अम्न की खुशबू बसी हुई थी। वादी में हर मखलूक रोशनी और खुशी से भरपूर जिंदगी गुजारती थी। लेकिन राज चाहे सबसे खुशबाश सल्तनतों में भी हो, हमेशा एक लंबा साया डालते हैं। कहीं छुपा हुआ था एक खुफिया खजाना, एक लड़की जिसका नाम रपुंज़ेल था और उसके अफसानवी बाल। रपुंज़ेल को अपनी किताबें और उनमें छपी कहानियां बहुत पसंद थीं, मगर उन सफ़हात में हमेशा एक ऐसी दुनिया बयान की जाती थी जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। सालों तक रपुंज़ेल ने बड़ी मेहनत से अपने बालों को गिरा लगाने और चिटिया बनाने की मशक की थी। एक मासूम मशगला या शायद एक खूब छुपाया गया मंसूबा। रपुंज़ेल सिर्फ आजादी के ख्वाब ही नहीं देख रही थी, वो उसकी फिजिक्स का हिसाब लगा रही थी। उसकी जहानत उसका सबसे तेज हथियार थी, जो किसी भी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अब गोटेल आ रही है। वो देखने में तो कोई असली चुड़ैल नहीं लगती थी, मगर उसका रवैया बिल्कुल वैसा ही था। उसकी आमद हमेशा एक जैसी होती थी, शोर शराबा, मुतालबा करने वाली और बिल्कुल काबिले पेशगोई। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटका दो मेरे लिए। रपुंज़ेल ने यह मशीनी हुक्म माना, मगर उसकी नजरें मंजर पर नहीं बल्कि अपनी फिरार की तैयारियों पर जमी हुई थी। गोटेल मुतमईन थी, उसे यकीन था कि रपुंज़ेल अपनी सुनहरी कैद में बिल्कुल खुश है। याद रखो मेरी प्यारी रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल ही मेरा वाहिद खजाना है। माँ को अब जाना होगा। अच्छी बच्ची बनकर मेरा इंतजार करना रपुंज़ेल। और यूं टावर एक बार फिर खामोश हो गया। लेकिन अब ये खामोशी रपुंज़ेल के लिए मवाक़े से भर गई थी। रपुंज़ेल उस दुनिया को सिर्फ अपनी छोटी सी खिड़की से जानती थी, मगर उसने अपनी जहानत से इससे कहीं ज्यादा देखना सीख लिया था। उसकी तैयारियां हमेशा निहायत बारीक बीनी से की जाती थीं। पहेली का हर टुकड़ा बड़ी एहतियात से तरतीब दिया गया था। उसके बाल उसकी कैद थे, हाँ, मगर रपुंज़ेल ने फैसला कर लिया था कि वो उन्हें अपनी रिहाई का रास्ता बनाएगी। इधर घने जंगल में एक मुबैना हीरो पहुंच रहा था। अगरचे फ्लिन के लिए हीरो कहना कुछ ज्यादा ही है। मैं 7 सल्तनतों में कहाँ हूँ? रुको, क्या वो एक टावर है? फिलन में दिलकशी तो जरूर थी, मगर उसकी चढ़ने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी। फिर जब सूरज गरूब होने लगा, फ्लिन ने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर वो बमुश्किल यकीन कर सका। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल मेरे लिए नीचे लटका दो। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ऊपर का शॉर्टकट मिल गया है। शहजादी मश्क की रफ्तार से आगे बढ़ी। गोथल ने कभी छुपी हुई हरकतें नहीं देखी थी। अब जाओ रपुंज़ेल, माँ को आराम करने की जरूरत है। खामोशी वापस आ गई। फ्लिन को वो इशारा देता जिसका वो इंतजार कर रहा था। रपुंज़ेल, रिस्पॉन्सिबल। मामा के घर। रपुंज़ेल को बेवकूफ नहीं बनाया गया था, एक लम्हे के लिए भी नहीं। लेकिन ये वो मौका था जिसके लिए उसने मंसूबा बनाया था। बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं आखिरकार खुशकिस्मत हो गया हूँ। फलन के पास शॉर्टकट था, लेकिन उसने उस लड़की की ताकत और रफ्तार का अंदाजा नहीं लगाया था जो बरसों से ये खींचने की मशक कर रही थी। वो सांस फूले और चकराए हुए सीधा उस जाल में जा गिरा जो ज़हीन रपुंज़ेल ने बिछाया था। तुम कौन हो और मुझे कैसे ढूंढ लिया? बात करो। रुको रुको, ये वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। मुझे सिर्फ छुपने के लिए जगह चाहिए थी। ये क्या बकवास है? मुझे जाने दो। मैंने सोचा था कि तुम। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कैसी आवाजें आती हैं। और आप यकीनी तौर पर गोथल नहीं है। रपुंज़ेल ने फौरी तौर पर काबू पा लिया।
उसकी मोहतात मंसूबाबंदी ने इसे इस ऐन लम्हे तक पहुंचाया था। आप मेरी मदद करने जाएंगे। मुझे बैरूनी दुनिया के लिए एक रहनुमा की जरूरत है। मेरे प्यारे, मैं शहजादा फ्लिर हूँ। मुझे आमतौर पर अपनी खिदमत के लिए मुआवजे की जरूरत होती है। मुआवजा? मुझे यकीन है कि आपका मुआवजा यहाँ गोथल को तलाश करने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। रपुंज़ल ने उसे अपने फरार का दांव दिखाया। आजादी या नाराजदाई? रुको, एड डाइंग? मेरा मतलब है वो औरत जो बुज़दिलाना अंदाज में गा रही है दरअसल डाइन है। वो यहाँ शहजादा तलाश करके खुश नहीं होगी। आपकी बेहतरीन शर्त ये है कि मुझे फरार होने में मदद करें। ठीक है, मैं आपका रहनुमा हूँ, लेकिन आप मुझे खाने पर बुलाने की मखरूज हैं शहजादी रपुंज़ल। रपुंज़ल ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन पट्टा उसके हाथ में ही रखा। वो कोई खतरा मोल नहीं ले रही थी। जल्दी करना होगा, वो हमें हकीकतें दिखा रही है। जंगल में वापस गोथल को बेचैनी का एक झटका महसूस हुआ, शायद माँ की छठी हिस्स। जो भी था, उसने गोथल को टावर की तरफ तेजी से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वक्त तेजी से खत्म हो लगा। उन्हें तेज, खामोश और फैसला कुन होना था। तैयारी में गुजारा गया हर लम्हा अब काम आ रहा था। इतनी नीचे वहां रपुंज़ल। चलो, हिचकिचाने का वक्त नहीं है। प्रिंस फ्लिन, जो जबरदस्ती रहनुमा बना था, मुश्किल तरीके से सीख रहा था कि इस शहजादे की मर्जी ही सब कुछ है। रपुंज़ल तूफान के बीच में सुकून का मरकज थी। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसकी बेढंगी हरकतों के बावजूद रपुंज़ल को उसकी जरूरत थी। वो उसे गिरने नहीं देगी। फिर वो हरकत हुई। गोथल करीब की, बहुत करीब। अब मजीद मंसूबा बंदी का वक्त नहीं था, अब अमल का वक्त था। जल्दी करो रपुंज़ल, मैं सुन रहा हूँ, कुछ आ रहा है। पहली बार रपुंज़ल ने अपने पैरों के नीचे घास को महसूस किया और वो दौड़ना नहीं रुकी। रपुंज़ल आजाद थी, लेकिन जंगल बहुत वसी था और उसका कैद करने वाला उसके पीछे ही था। गोथल वापस आई सिर्फ ये देखने के लिए कि नाकाबिले यकीन हो चुका था, उसका खजाना गायब है। रपुंज़ल गद्दार, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमें यहाँ से पार करना होगा। ये सबसे तेज रास्ता है। रपुंज़ल जानती थी कि तेजी जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब वो गोथल को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ सकें। अपनी तेज अकल के साथ रपुंज़ल ने फौरन एक चालाक जाल रास्ते के करीब लगा दिया। गोथल ताकतवर थी, लेकिन गरूर भी उसमें था। वो बगैर किसी एहतियात के आगे बढ़ गई। चालाक शहजादी ने बदकार चड़ेल की रफ्तार आर्जी तौर पर कम कर दी थी। नाकाबिले यकीन, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी रपुंज़ल। जबरदस्त किया शहजादी, ये तो याद रहेगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर ना रहा। वो लोग मालूम दुनिया के किनारे तक पहुंच चुके थे। नहीं, हमें वापस जाना होगा रपुंज़ल, हम इसको पार नहीं कर सकते। रपुंज़ल जानती थी कि पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी रिहाई का रास्ता देख लिया था। ये उसकी सबसे बड़ी बहादुरी का लम्हा था, अपने बालों और अपने मंसूबे पर भरोसा करना। मजबूती से पकड़ लो फिलन, हम तेज रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तुम चाहती हो मैं भरोसा करो बालों पर? और एक यकीन के छलांग के साथ वो लोग चट्टान के किनारे से निकल गए। सुनहरी लिटें एक फाते झूले की तरह बन गई, जो उन्हें आजादी की तरफ ले गई।
बाहर की दुनिया का जोश आखिरकार उसका अपना था। ये नाकाबिल यकीन है। तुम नाकाबिल यकीन हो रेपंजल। बड़ा झूला खत्म हो चुका था। वो अब महफूज थे, कम से कम अभी के लिए। गॉटल ने उन्हें देख लिया और उसका गुस्सा खौफनाक हद तक बढ़ गया। ये गहरे काले साए तुम दोनों को मुकम्मल तौर पर निगल जाए। चुड़ैल एक सादा झूले से शिकस्त खाने वाली नहीं थी, लेकिन रेपंजल हमेशा एक कदम आगे थी, खतरे को पहले ही भांप लेती थी। गार की खामोशी में उन्होंने जोश और बका का एक लम्हा बांटा। गॉटल दूसरी तरफ फंस गई थी, आर्जी तौर पर जोग्राफिया और रेपंजल की मंसूबाबंदी से शिकस्त खा गई थी। जादुई बाल अब जंजीर नहीं रहे थे, ये अब एक जिंदगी की डोर बन चुके थे। तुम वाकई हैरत अंगेज हो रेपंजल। शुक्रिया। अब आओ सूरज निकलते देखें। उनकी मुहिम अभी शुरू ही हुई थी और दुनिया बहादुर शहजादी की मुंतजिर थी। जब असल सूरज निकला तो रेपंजल ने वो खुशी महसूस की जिसके बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ा करती थी। हमें इन दूर दराज चोटियों की तरफ जाना चाहिए। तमद्दुल उसी तरफ है। आजादी के लिए मुसलसल चौकसी जरूरी थी। रेपंजल जानती थी कि गोटल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वाकई गुस्से में भरी चुड़ैल दोबारा उनके पीछे लग गई थी और अपने जादू से ताकतवर बालों के सिरे तलाश कर रही थी। फलां, वो करीब है। हमें उसका सुराग खोना होगा। रेपंजल ने जादू को उलझाने का फैसला किया। उसने अपनी जहानत से गोटल के लिए एक भूल भुलैया बना दी। गोटल हैरान रह गई। जादुई इशारे उसे एक साथ 3 मुख्तलिफ सिमतों में खींच रहे थे। वो मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं उसकी फजूल हथकंडों के बजाय अपनी आंखें इस्तेमाल करूंगी। उन्हें हमेशा के लिए आजादी हासिल करने के लिए एक आखिरी फैसला कंजाल की जरूरत थी। यही मौका है सलन। आखिरी लालच। मैं तुम्हारे साथ हूँ रेपंजल। मंसूबा क्या है? रेपंजल ने वो चारा पेश किया जिसमें वो ताकत की झलक थी जिसकी गोटल को सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। गोटल हाँफती हुई पहुंची, इस यकीन के साथ कि फतह उसकी है। लालच ने चुड़ैल की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वो सीधी सोने की तरफ लपकी। चटाख, गोटल फंस गई। एक आम इंसान के जाल में बुरी तरह जलील हो गई। ऐ मेरी छोटी मक्कार चालबाज लड़की, मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी रेपंजल। मैं वापस नहीं आ रही गोटल। मेरे बाल मेरे अपने हैं। ये आखिरी कदम था, अपनी कैद की आखिरी जिस्मानी डोरी को काट देना। चटाख, रेपंजल ने अपने बाल खुद काट दिए। जादू खत्म हो गया और शहजादी वाकई आजाद हो गई। ये अंदाज तुम पर जचता है रेपंजल। आजादी का नाज। अपना सुनहरी पिंजरा टूट जाने के बाद रेपंजल आखिरकार इस दुनिया में चल पड़ी जिससे वो ताल्लुक रखती थी। उसे शाही खानदान मिल गया जिसने इतनी देर तक खोई हुई शहजादी का मातम किया। उन्हें अपनी बेटी को पहचानने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं थी। बादशाह और मलका ने आखिरकार अपना कीमती रेपंजल दोबारा थाम लिया। खोया हुआ टुकड़ा घर था। घर में खुशामदीद राजकुमारी रेपंजल। रेपंजल को ना सिर्फ उसके खानदान बल्कि दिलकश अगर अनाड़ी फ्लेन में एक हकीकी साथी भी मिला था। उनका रिश्ता जादू पे नहीं बल्कि बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुहिमजोई पर बनाया गया था। यूं राजकुमारी रेपंजल ने अपनी सल्तनत पर हुकूमत की और कभी उस मीनार को नहीं भूली जिसने उसे मजबूती सिखाई थी। उसने साबित किया कि एक शहजादी को अपनी तकदीर पाने के लिए लंबे जादुई बालों की जरूरत नहीं। और यूं राजकुमारी रेपंजल ने हमें दिखाया कि हौसला और अक्ल सबसे ताकतवर जादुई मंत्र हैं।